एजेंसी द्वारा दून अस्पताल में कार्यरत संविदा कर्मियों की 15 मार्च को सेवा समाप्त हो गई है। वहीं अब सभी कर्मचारी सेवा विस्तार की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि शासन और अस्पताल प्रशासन से गुहार भी लगाते रहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। नहीं, देखो हमारा कल सेवा समाप्त हो गया है और गवर्नमेंट को डिमांड भी चली गई कि सभी कर्मचारियों की आवश्यकता है वर्तमान स्थिति को देखते हुए, क्योंकि जो हमारा मेडिकल कॉलेज है वो 755 बेडों का अस्पताल भी बन चुका है। तो उस लिहाजे से कर्मचारियों की बहुत आवश्यकता है। डिमांड लेटर भी जा चुका है, लेकिन अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है और जिस वजह से हमें आज यहाँ पे बैठना पड़ रहा है, क्योंकि अब 15 तारीख को समाप्त हो गया तो सभी कर्मचारी जाएंगे कहाँ? जब तक हमारा आदेश नहीं आ जाता हम तब तक यहीं पे बैठे रहेंगे। अब मरीजों की समस्या होगी तो हम क्या कर सकते हैं? जब हमें निकाल दिया तो हम क्या कर सकते हैं? तो पहले भी तो हम मैनेज करते थे, जब हम नौकरी भी कर रहे थे, अपने बच्चों को भी देख रहे थे। कोविड टाइम में भी हमने ऐसे ही देखा है। कोविड टाइम में भी हमने अपने बच्चों को छोड़ के यहाँ पे आए हैं, काम किया और ये हर 6 महीने बाद हमें हटा देते हैं। हर 6 महीने बाद हम जब इन्हें जरूरत पड़ती है तब बुलाते हैं, जब जरूरत नहीं पड़ती हटा देते हैं। वहीं अस्पताल प्रशासन का कहना है कि इन्हें कोरोना को देखते हुए ही रखा गया था। वहीं इनके कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी इन्हें 6 महीने का सेवा विस्तार दिया गया था। आपने आंकड़े की बात की तो पहली बात तो ये कि जो वैकेंसीज 281 की फिगर है, जो कि आउटसोर्सिंग एजेंसी टीडीएस थे उसके माध्यम से यहाँ पर नियुक्तियाँ हुई थी 281 लोगों की, जिसमें से सभी ने नहीं ज्वाइन किया था। ऑलमोस्ट 250 लोगों ने ज्वाइन किया था। लेकिन 281 पोस्ट ऐसी थी जो कि टीडीएस के माध्यम से कोविड के अंतर्गत उनको सृजित किया गया था और उसकी अवधि जो थी वो 15 मार्च तक की थी। ये बात समझनी है कि ये जो पोस्ट थी वो कोविड के लिए ही की गई थी, क्योंकि उस समय चौथी या पांचवी वेव आने का खतरा था। और क्योंकि पुराना जो हम लोगों का एक्सपीरियंस था वो बहुत सुखद नहीं था कोविड को लेकर के, इसीलिए सरकार कोई भी इसमें अपनी तरफ से गुंजाइश नहीं रखना चाह रही थी। तो उन्होंने ये पद सृजित भी किए और इन पदों में आउटसोर्सिंग एजेंसी के द्वारा नियुक्तियां की गई। और जो ये नियुक्ति पत्र उनको दिए गए थे उसमें साफ तौर पे लिखा गया था कि भाई ये सारी की सारी सेवाएं 15 मार्च तक के लिए ही हैं। इसीलिए कुछ लोगों ने ज्वाइनिंग नहीं दी, लेकिन लगभग 250 अलग अलग श्रेणी के लोग थे जो ज्वाइनिंग में आए, जिसमें अधिकतर जो थे वो वार्ड बॉयज़ और वार्ड आयास की कैटेगरी में थे, लगभग 200 के करीब। और फिर जो सेकंड नंबर का कैटेगरी थी वो लैब टेक्नीशियंस की थी। इसके अलावा ओटी टेक्नीशियंस, फार्मासिस्ट, सिक्योरिटी गार्ड्स, सपोर्टिंग स्टाफ्स, ड्राइवर, डार्क रूम असिस्टेंट्स, ये कम पोस्ट थी, या कंप्यूटर ऑपरेटर। तो ये बात समझनी है कि ये सारी की सारी पोस्ट जो थी ये कोविड के अंतर्गत ही इनको नियुक्तियां दी गई थी। वहीं कर्मचारियों की सेवा समाप्ति के बाद स्टाफ की कमी के चलते अस्पताल में मरीजों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन आकाश श्रीवास्तव के साथ रश्मि पवार महल, देवभूमि इंसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इंसाइडर ऐप।